हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पार्टनर, आपके पर्सन करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए सीरियस हैं, हम ये देखेंगे। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, इज दिस पर्सन सीरियस अबाउट यू और नॉट, आर दे सीरियस अबाउट यू और नॉट, मेल फीमेल दोनों के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर आपको सुनना है। ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत करना। जितना रेजोनेट करता है, जितना रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट करो एंड लीव द रेस्ट। रीडिंग टाइमलेस है क्योंकि ये एक एनर्जी वर्क है और एनर्जी वर्क कभी भी लिमिटेड नहीं होता है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। अगर ये वीडियो आपके पास पहुंचा है तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई मैसेज आपके लिए छुपा हुआ है। यहाँ पर होने वाली चैनलिंग में ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। विदाउट एनी रीज़न आप यहाँ नहीं पहुँचे। ओके, तो जिसके पास ये मैसेज जब पहुंचा है उसके साथ तभी रेजोनेट करेगा, रिलेट करेगा। ओके व्यूअर्स, और यहाँ पर हम देखेंगे आपके पार्टनर की, उस पर्सन की, नॉट ओनली अ पार्टनर, उस पर्सन की करंट एनर्जी चेक करेंगे जो इस वक्त आपके दिमाग में है, और ये भी देखेंगे कि वो आपके लिए सीरियस है या नहीं। ओके गाइज, थिंक अबाउट द पर्सन। उस इंसान के बारे में आपको सोचना है जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। उस इंसान के बारे में सोचिए, उस इंसान का नाम 3 बार लीजिए, 5 बार लीजिए अपने माइंड में। इन शॉर्ट उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप में से काफ़ी लोग अगर ऐसे हैं जो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, जैसे लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, या फाइनेंसेस में, करियर में कोई प्रॉब्लम है, यह हो सकता है बहुत ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, यह हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मेंटल पीस डिस्टर्ब्ड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नज़र लगती है, कुछ भी इशू हो सकता है। तो उसके लिए क्या क्रिस्टल आप पहन सकते हैं, क्या स्टोन आप पहन सकते हैं, ये आप मेरा इंस्टाग्राम पेज है शीबा मेरा ही ब्रांड है, जहाँ पर मैं आपको AAA क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल्स एंड स्टोन्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो उस पेज का यहाँ पर भी दिख जाएगा, यानी कि उस पेज का जो यूज़र नेम है, इंस्टा पेज है शॉप शीबा, वो दिख जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी शॉप शीबा का लिंक मिल जाएगा। शीबा पेज पर जाना है और वहाँ पर अपना इशू, अपना कंसर्न बता देना। वो पेज मेरी टीम हैंडल करती है। मेरी टीम मेरे बिहाफ पे आपको बता देगी कि आपकी सिचुएशन के लिए आप कौन सा क्रिस्टल, कौन सा स्टोन पहन सकते हैं, और आपको रिकमेंड कर देंगे और बता देंगे कि आप उसे शीबा यानी कि मेरी वेबसाइट है, वहाँ से कैसे परचेस कर सकते हैं। ओके, डोंट वरी, जो भी क्रिस्टल आपको मिलेगा उसके साथ एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो क्रिस्टल 100% ऑथेंटिक होगा, उसका प्रूफ आपको मिलेगा। ओके, तो शॉप शीबा जो पेज है वहाँ जाकर आप बता सकते हैं। और हाँ, जो लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, ड्रीम टैरो को, शिवांगी को, तो उसका भी इंस्टाग्राम में यहाँ मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ड्रीम टैरो पर मुझे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी मैं अब हूँ। ओके, आई होप कि आपने अपने पार्टनर के बारे में सोचा होगा, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनका नाम अपने मन में ज़रूर लिया होगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनलिंग शुरू होने वाली है। हम चैनलिंग शुरू कर रहे हैं। फटाफट वीडियो को लाइक करके अपनी एनर्जी को शुरू से ही इस रीडिंग के साथ, चैनलिंग के साथ कनेक्टेड रखिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड आवर व्यूअर्स। क्या आपके पार्टनर आपके लिए सीरियस है? क्या ये इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हो आपके लिए सीरियस है? 4 ऑफ कप्स, वी हैव अनदर कार्ड, 9 ऑफ वैंड्स। ठीक है, रिवर्स में आया था, आई कैन रीड इन द रिवर्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी नीड 1 कार्ड एट 1 टाइम। 2 of swords, 2 of wands, energy of the deck, Empress, as you can see here. Okay. सबसे पहली चीज़, the first thing which I feel is कि ये जो भी पर्सन है जिसके बारे में भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है, दे स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन, दे कैन नॉट बी रिजेक्टेड, दे हैव दिस माइंड सेट। मतलब ये जो भी इंसान है, इनका सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट इतना हाई है कि ये इंसान रिजेक्ट नहीं हो सकते, या फिर कह लीजिए रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये इंसान आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि अगर आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप कुछ इनिशिएट कर रहे हैं, तो भी ये इंसान हो सकता है कि आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं।
इग्नोर कर रहे हैं या आपको हो सकता है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है दे हैव द फियर ऑफ रिजेक्शन। उनको लगता है कि जो उनका पैटर्न रहा है या जो उनका पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पर उनको लगता है कि जब भी वो किसी के साथ ओपन अप होते हैं या जब भी वो किसी को ट्रस्ट करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, हमेशा उनको एक रिजेक्शन या एक तरह का इंसल्ट, डिसरिस्पेक्ट देखने को मिलता है। इस वजह से ये इंसान आपको अप्रोच भी नहीं करते हैं, और अगर आप अप्रोच करते हो तो ये उसका उतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ये चीज़ यहाँ दिख रही है, क्योंकि उनको लगता है कि आज वो आपको ट्रस्ट करेंगे और कल फिर आपके पास वो पावर होगी, वो अथॉरिटी होगी कि आप इनको अवॉइड कर सकते हो, डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो या कहीं ना कहीं इनको फॉर ग्रांटेड ले सकते हो। ये इनके पास्ट एक्सपीरियंस का प्रॉब्लम है। दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंस। या मुझे ऐसा लगता है ये इंसान बहुत क्लोज्ड ऑफ है। इस समय इस इंसान से कुछ भी कहा जाए ये इंसान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा अच्छे से, बट ये इंसान दूर से आपको स्टॉक कर रहा है। वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट ऑल्सो। ये जो भी पर्सन है, दूर से इस इंसान की नज़र आप पर ही है, चाहे इनके फ्रेंड्स अच्छे हैं, चाहे इनका करियर अच्छा है या फैमिली अच्छी है, जो भी कुछ इनकी लाइफ में ऑलरेडी इनके पास है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। उनकी सेटिस्फैक्शन वहाँ है ही नहीं, क्योंकि उनका दिमाग, उनकी नज़र, उनका अटेंशन पूरा आपकी तरफ है। वेर एवर यू आर, चाहे आप उनके साथ क्लोज हैं या दूर हैं या किसी तरह का गैप है, स्टिल दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट यू। स्टॉकिंग की एनर्जी है, कुछ ऑब्जर्व करने की एनर्जी है कि आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है ना कि आप कुछ भी कर रहे हो और ये इंसान नोटिस ही नहीं कर रहा, आपका वहम है। ये इंसान आपको नोटिस कर रही है या कर रहा है कंप्लीटली। या लेकिन हो सकता है कि आपके मैसेजेस सीन वगैरह कर लेते हैं या देख लेते हैं, लेकिन अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते या नहीं करती। वो फियर है उनका। उनको लगता है कि वो आपको जितना ट्रस्ट करें, जितना ज़्यादा आपको प्यार करें, जितना ज़्यादा आपके साथ क्लोज़ और अटैच हो जाएंगे, उतना ही ज़्यादा फ्यूचर में उन्हें आपको भूलने में या आपसे दूर जाने में प्रॉब्लम होगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी के साथ ज़्यादा क्लोजनेस बनाते नहीं हैं, जबकि फील करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कल को ये इंसान मुझे छोड़कर जाएगा या कल को ये इंसान मुझे बिट्रे कर देगा अगर, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा मूव ऑन करना या आगे बढ़ पाना। दिस इज़ द सेम प्रॉब्लम विद दिस पर्सन। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अटैचमेंट की या क्लोजनेस की या इमोशंस की कमी नहीं है। ओके, यहाँ प्यार की कमी नहीं है, यहाँ कमी है तो ये कि इनका पास्ट एक्सपीरियंस के बाद ऐसा फियर डेवलप हो गया है, एक फोबिया जैसा डेवलप हो गया है। या बट अगर मैं सीरियसनेस की बात करूं, दे आर नॉट अलाउइंग देमसेल्फ टू बी सीरियस। मतलब ये इंसान खुद को रोक रहे हैं सीरियस होने से। इनका दिल आपके लिए जब भी बहुत इंटेंस होता है, इनके इमोशंस जब भी आपके लिए बहुत इंटेंस होते हैं, वो उसको रेजिस्ट करते हैं। यानी प्यार की इंटेंसिटी को रेजिस्ट करते हैं, प्यार की इंटेंसिटी को ब्लॉक करते हैं, और इस वजह से उनका इमोशन कितना भी जेन्युइन क्यों ना हो, वो उसे रेजिस्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं, उसे कह सकते हैं कि दबाते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग करेंटली। अभी भी ये यही कर रहे हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या ये आपको लेके सीरियस है, ये इंसान आपको लेके जेन्युइन है, यानी इस इंसान का जो इमोशन है आपके लिए वो जेन्युइन है। अगर ये आप जानना चाहते हैं कि क्या इनका इमोशन जेन्युइन है आपके लिए, यस जेन्युइन है। क्या इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू हैं, रियल हैं, तो यस इनका ट्रू लव है, ट्रू फीलिंग्स है, रियल लव है। लेकिन मैं इसे सीरियसनेस क्यों नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये इंसान कुछ डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि इन्हें कोई स्टेप लेना है, कोई प्रपोजल ऑफ़र करना है या कुछ कन्फेस करना है। वो सब इन्होंने कुछ प्लान नहीं किया है, कुछ डिसाइड नहीं किया है। इसीलिए प्यार जेन्युइन है इनका, लेकिन इनके पास कोई भी डिसीजन इन्होंने नहीं लिया है। उल्टा खुद को रोकते हैं, लेकिन स्टॉक करने से नहीं रोक पाते। तो आपको अगर लगता है कि आप लोग सोशल मीडिया पे ब्लॉक हैं, एक दूसरे को ब्लॉक किया भी है अगर इन सम केस, तो भी किसी कॉमन फ्रेंड के अकाउंट से, किसी फेक अकाउंट से, कहीं ना कहीं से तो ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं या करती हैं। या मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट है इस इंसान के अंदर।
मुझे लगता है कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये इनसिक्योर है। ये इनको ना सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील नहीं होती है आसानी से। ओके कोई इनको कितना भी बोले बिलीव मी, ट्रस्ट मी, यू कैन ट्रस्ट मी, दे कैन नॉट बिलीव इजीली। ये इंसान विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और ये इनकी अपने आप से एक जंग है। ऐसा नहीं है दे ब्लेमिंग यू फॉर समथिंग, ऐसा नहीं है कि आपको ब्लेम कर रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है लाइफ का, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस रिलेशनशिप का भी हो सकता है। आई थिंक दे हैव बीन इन अ रिलेशनशिप बिफोर यू, आपसे पहले भी ये किसी रिलेशनशिप में, किसी कनेक्शन में रहे हैं, रही हैं, और वो एक्सपीरियंस इनके लिए अच्छा नहीं था। एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस इनका एक बिलीफ बन गया है, इनका एक माइंड सेट बन गया है, डू नॉट ट्रस्ट एनी वन, डू नॉट ट्रस्ट एनी वन, डू नॉट कम्प्लीटली गेट अटैच टू समवन, किसी से पूरी तरह अटैच मत हो जाओ, किसी के आगे पूरा ओपन अप मत हो जाओ, किसी के आगे पूरा सबमिसिव मत हो जाओ, क्योंकि बाद में अलग होने में दर्द होता है, दुख होता है, तकलीफ़ होती है। ये उनका माइंडसेट है। वो अपनी लव लाइफ से बहुत ज़्यादा निराश है क्योंकि वो इनसिक्योर है, और ये वो वाली इनसिक्योरिटी नहीं है जो किसी और की वजह से है। इनको सिक्योर फील कराना एक बहुत टफ चीज़ है। ओके इनका भरोसा, दिल जीतना, इनका विश्वास जीतना एक टफ गेम है, ऐसा लगता है। बट दे नीड द इमोशनल सपोर्ट। दे आर सैड, दे आर अनहैप्पी, दे आर वल्नरेबल। उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, बट दे विल नेवर आस्क फॉर इट। कभी बोलेंगे नहीं या बोलेंगी नहीं कि मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, बट इमोशनल सपोर्ट चाहिए क्योंकि इनकी इमोशनल जो मैं कहूँगी इनकी जो इमोशनल एरिया है इनकी लाइफ का, वो बहुत अनस्टेबल है। एक इमोशनल इंस्टेबिलिटी है इनकी लाइफ में। तो इमोशनली बैलेंस्ड होने के लिए, इमोशनली स्टेबल होने के लिए वो इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं, बट उसको मांगते नहीं हैं। या मुझे लगता है कि व्यूअर्स आपको लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव है, क्योंकि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये देख नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। दिस पर्सन कैन सी, इस इंसान को दिख रहा है कि मेरे पास दो रास्ते हैं, मेरे पास दो सिचुएशंस हैं, दो ऑप्शंस हैं, मुझे क्या करना है। उनको दिख रहा है कि उनके पास दो सिचुएशंस क्रिएट हो चुके हैं, जहाँ वो अपने दिल की सुन के आपको ट्रस्ट करके आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड करना, अच्छे से कम्युनिकेट करना, रेसिप्रोकेट करना स्टार्ट कर दे, या फिर वो कम्प्लीटली नो बोलकर डिसअपियर हो जाएं और हमेशा के लिए आपको भूल जाएं या मूव ऑन कर लें। दे कैन डू वन ऑफ द टू थिंग, मतलब कुछ एक तो करना ही पड़ेगा उनको। या तो ये इंसान बहुत स्टक है, मेंटली इतना स्टक है, इतना ज़्यादा सोच रहा है, इतना ज़्यादा सोच रही है, बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग में कंटेम्पलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एक इनडिसाइसिवनेस मुझे यहाँ साफ साफ दिख रही है। या सफरिंग, और ये जो इनका इनडिसाइसिव होना है ये इनके लिए एक सफरिंग के बराबर है। अब तक इन सब में से जो भी मैंने कार्ड्स यहाँ पर चैनल कर रही हूँ, मुझे एक भी एनर्जी ऐसी नहीं दिखी है जहाँ पर ये इंसान पीस में है, खुश है, हैप्पी है, सेटिस्फाइड है। एक भी कार्ड ऐसा नहीं है। यहाँ पर फियर ऑफ रिजेक्शन है, इनसिक्योरिटी है, सिक्योर फील नहीं होता है, आपको स्टॉक कर रहे हैं लेकिन दूर से, दे आर नॉट कमिंग टू यू, और डिसअपॉइंटेड है अपनी लव लाइफ से। इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि इमोशनली बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है ये इंसान इस समय, और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा है इनके दिमाग में, दे कैन नॉट डिसाइड कि क्या करना है। हाँ, अपने इनकी इंट्यूशन कह रही है कि प्यार को चुनो, गिव अ सेकेंड चांस टू लव, यानी कि आपके लाइफ में जो प्यार आया है अब उसको चुनो, उसे एक्सेप्ट करो, उसको रिसीव करो। बट इनका दिमाग कह रहा है कि पास्ट एक्सपीरियंस याद है ना, क्या हुआ था, अब भी यही करना है। एक सॉन्ग चैनल्ड हो रहा है मुझे यहाँ पर इस इंसान की एनर्जी के लिए, दिल संभल जा ज़रा फिर मोहब्बत करने चला है तू। ये गाना आप लिख दीजिए कमेंट में, जो भी आप में से लिख सकता है लिखो, ताकि बाकी लोग और भी उसको देखकर सर्च कर पाएँ। यूट्यूब पर ही सुन लेना आप लोग। ये गाना है जिसमें ये लिरिक्स हैं, चैनल हुई है ये लाइन
दिल संभल जा ज़रा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। सो दे आर स्केयर्ड टू लव अगेन। ओ माई गॉड, दिस इज़ द चैनल्ड मैसेज। दे आर स्केयर्ड टू लव अगेन, मेल फीमेल जो भी हैं, दे आर स्केयर्ड टू फॉल इन लव। ये डरते हैं प्यार में पड़ने से, पूरी तरह प्यार में अपने आप को सरेंडर करने से, प्यार को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। ये इंसान डिनायल मूड में है, यानी इनसे कोई पूछता रहेगा ना तुम्हें प्यार है, तुम्हें प्यार है, तुम्हें प्यार है, तो ये मना करेंगे पूरा दिन कि नहीं मुझे नहीं है, मुझे नहीं है। लेकिन फिर कोई इनसे पूछेगा कि अगर आपको नहीं है तो आप हमेशा सोच क्यों रहे हो इस इंसान के बारे में, आप इस इंसान को स्टॉक क्यों कर रहे हो, इतना ज़्यादा ऑब्जर्व क्यों कर रहे हो इस इंसान को, इस इंसान को लेकर इतनी ज़्यादा एक इनडिसाइसिवनेस क्यों है, क्यों सोच रहे हो कि डिसीजन लेना पड़ेगा पर ले नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा फिर क्यों इतना टाइम और अटेंशन दे रहे हो। इसीलिए इतना टाइम और अटेंशन इसीलिए दे रहे हैं बिकॉज दे आर एक्चुअली अटैच टू यू, और वो उस चीज़ को हटा नहीं सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, दे कैन डिनाई इट, दे कैन डू इट इफ़ दे वांट टू, लेकिन दे कैन नॉट इरेज इट, वो उसको मिटा नहीं सकते हैं। ओके तो उनके दिल ने तो ऑलरेडी आपको चुन लिया है। प्रैक्टिकली हो सकता है सामने से दिखे कि वो इंडिसाइसिव हैं, कुछ डिसीजन ही नहीं लिया है, कोई फैसला ही नहीं हो पाया है, लेकिन बॉस दिल ने तो कर लिया है फैसला कि दिल को क्या चाहिए। तो डिनाइल में रहिए, ओके, बी इन द डिनाइल मोड, बट योर हार्ट इज़ नॉट इन द डिनाइल मोड, योर हार्ट इज़ ऑलरेडी इन लव। आपका दिल डिनाइल मोड में नहीं है, वो तो ऑलरेडी प्यार में है। ओके या 222 लिखिए गाइस, राइट 222 और ये एनर्जी क्लेम करिए, यू आर ऑलरेडी इन लव। ओके क्योंकि ये इंसान भरोसा करने में डर रहे हैं, तो काफ़ी लोग आप में से ये भी लिखिए 222 आई क्लेम यू कैन ट्रस्ट दिस लव, यू कैन ट्रस्ट दिस कनेक्शन, या फिर यू कैन ट्रस्ट मी, यू कैन ट्रस्ट आवर रिलेशनशिप, यू कैन ट्रस्ट आवर लव। और कुछ लोग ये भी लिख सकते हैं 222 आई क्लेम यू कैन लव अगेन, और you are safe, you're secure, you can trust। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल फील कर रहे हैं, इनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, और आपकी एनर्जी इन तक पहुँचेगी। आपका जो भी थॉट प्रोसेस है, उसके जो भी वाइब्रेशंस है, वो इनके पास पहुँचेंगे, वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो आपको वही चीज़ लिखनी है जो इनके पास पहुँचे, तो एक पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट हो या पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्रिएट हो, आपको वही चीज़ वहाँ तक भेजनी है। या तो आप लिखिए 222 आई क्लेम आई एम देयर फॉर यू, मैं हूँ तुम्हारे लिए। क्योंकि इनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है ना, इनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, एक इमोशनल सहारा चाहिए। उसके लिए यहाँ पर आप लिखिए 222 आई क्लेम आई एम देयर फॉर यू, आई एम हेयर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए यहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए यहीं पर हूँ, ऐसा लिखिए, ताकि इनके पास वो एनर्जी जाए कि आप इनके लिए इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, आप इनको वो ट्रू कंफर्ट जो प्यार का होता है वो प्रोवाइड कर पाएंगे। वो एनर्जी इन तक पहुंचनी चाहिए, और ये दोबारा प्यार कर सकते हैं, ये ट्रस्ट कर सकते हैं, ये सेफ़ हैं, यू आर सेफ टू लव। ओके यू आर सेफ टू लव, यानी ये इंसान विश्वास कर सकता है। ये भी लिखे यू कैन ट्रस्ट दिस लव, 222 आई क्लेम यू कैन ट्रस्ट दिस लव, यू कैन ट्रस्ट मी, ऐसा लिख सकते हैं आप। और सबसे पहले जो मैंने कहा था 222 आई क्लेम योर हार्ट हैज़ ऑलरेडी इन लव, आपका दिल ऑलरेडी प्यार में है। क्योंकि जो आप यहाँ लिखेंगे वही एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे, जो भी आप यहाँ लिखेंगे उसी तरह की एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चैनलिंग हो रही है, चैनलिंग हो रही है तो डिवाइन स्पिरिट्स के थ्रू हो रही है। और जो भी आप यहाँ क्लेम कर रहे हैं, जो भी आप यहाँ राइट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, वो उसी एनर्जी को पिक करके आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा, मैनिफेस्ट होगा। तो वही करिए। वीडियो को साथ साथ लाइक भी करते चलिए, चैनलिंग के साथ कनेक्ट करते चलिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर चैनल हो रहे हैं। आपकी कनेक्टिविटी मेंटेन रहनी चाहिए ताकि आपके लिए भी यहाँ पर मैसेजेस आते रहें। या कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप क्लेमिंग इन द कमेंट, और वो गाना जो चैनल हुआ है वो ज़रूर सुन लो। इन द एंड वी हैव दिस एम्प्रेस व्यूअर्स। अब क्या कहें इस इंसान के बारे में, कहाँ तक छुपाएं, कहाँ तक डिनाई करेंगे भी ये। दे सी यू एज द मैरिज मटीरियल,
They see you as their future husband, they see you as their spouse, they see you as their wife or fiance, something like that. उनको ऑलरेडी आप में वो छवि दिखती है कि जैसी छवि एक 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 रोमांटिक पार्टनर की होती है, जैसे कोई वाइफ मटेरियल, जैसे कोई हस्बैंड मटेरियल, दिस सी यू लाइक दैट, दे बिलीव। ओके, चाहे वो डिनाई करना चाहें तो करे, लेकिन उनको वो फील तो हो रहा है। यू कैन सेंस, भाई अगर मैं यहाँ हाथ रख रही हूँ तो मुझे फील हो रहा है गर्म, आई कैन फील द वार्मथ, लेकिन मैं ये कितना भी बोलूँ नहीं हो रहा फील, कुछ भी फील नहीं हो रहा मुझे, तो मैं डिनाई कितना भी करूँ लेकिन फील तो होगा ही। ऐसे ही ये कितना भी डिनाई करें कि कुछ नहीं है, लेकिन इनको फील हो रहा है कि आपके साथ जो वाइब है या आपसे जो वाइब आती है वो बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही होमली और बहुत ही फैमिली वाली वाइब है। तो दे सी यू एज द फ्यूचर स्पाउस, उनकी नज़र है, उनको थॉट आया कभी ऐसा कि आप उनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर हैं, कभी उन्हें सपना आया ऐसा कि आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा फील किया है और इसीलिए इनके इमोशंस आपके लिए सीरियस हैं, इनके इमोशंस आपके लिए जेन्युइन हैं, लेकिन इनका कोई डिसीजन आपके लिए सीरियस नहीं दिख रहा है अब तक। ओके, 7 ऑफ कप्स, कैन यू सी गाइज, ये इंसान इतना ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगी कि दिखा कुछ और रहे हैं और रियल में कुछ और हैं, क्योंकि ये डे ड्रीमिंग दिखा रहा है ये कार्ड। ये आपको लेकर फैंटेसाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, दे हैव डिज़ायर्स फॉर यू। इनकी बहुत सारे डिज़ायर्स हैं आपको लेकर, बहुत सारी कल्पनाएं हैं आपको लेकर, और वो ख्वाब बुनते रहते हैं, यानी खुली आँखों से सपने देखना। दे इमेजिन अ लॉट अबाउट यू, दे फैंटेसाइज समथिंग अबाउट यू विच दे डिज़ायर। उनकी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ सपने हैं जो उनको चाहिए आपके साथ, और वो उनकी इमेजिनेशन करते हैं। रियल में वो चीज़ें हों, असलियत में वो चीज़ें हों, उसके लिए कुछ नहीं करते। सपोज़ एक रोमांटिक डेट आपके साथ इमेजिन करते हैं, कोई रोमांटिक मोमेंट आपके साथ इमेजिन करते हैं, या कोई शादी का ही मोमेंट आपके साथ इमेजिन करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें रियल में उनके लाइफ में हों, इन चीज़ों को लेकर वो कोई स्टेप नहीं लेते, क्योंकि इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है। यू कैन इमेजिन वॉट एवर यू वॉन्ट, लेकिन अगर एक्चुअल में लाइफ में कुछ चाहिए तो एक्शन लेना पड़ेगा बॉस, एक्शन लेना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, और वो एक्शन ये इंसान डिनाइल में रहेगा तो नहीं ले पाएगा। वी हैव जस्टिस विद ट्रूथ एंड क्लैरिटी, वी हैव मून। अब देखिए, जो बात हम कब से कह रहे हैं वो बात यहाँ इस कार्ड में जो एंड में दिख रहा है साफ पता चल गई। मून का कार्ड आया है। अब मून का कार्ड तो बताता ही है कि कितने इंटेंस इमोशंस हैं इस इंसान के साथ, और कितना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है आपके साथ इस इंसान का। ये बहुत अटैच है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने इमोशन और अटैचमेंट को इतना डिनाई कर दिया है कि इनके अंदर एक सफोकेशन हो गई है, यानी कि एक घुटन का एहसास हो रहा है इस इंसान को कि प्यार अंदर ही अंदर दबा रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, फिर उसका दर्द, उसकी तकलीफ़ भी अंदर ही अंदर बेयर कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, झेल रहे हैं या रही हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे व्यूअर्स अंदर एक घुटन हो रही है, अंदर एक सफोकेशन हो रहा है उनको। या देखिए, डिसेप्शन का कार्ड है यहाँ, डिसेप्शन का मैसेज इधर लिखा भी है। जो रियल इनका फेस है, रियल फेस को हाइड कर रहा है ये इंसान, और वो रियल फेस है प्यार का, वो रियल फेस है इमोशंस का, रोमांस का, वो उसको हाइड कर रहे हैं। और देखिए यहाँ क्या लिखा है, बी केयरफुल ऑफ सीइंग थिंग्स दैट आर नॉट देयर। व्यूअर्स, वो कुछ ऐसा आपको दिखा रहे हैं जो है ही नहीं, और जो एक्चुअल में है, जो रियलिटी में है, उनके अंदर चल रहा है, उसको उन्होंने एक मिस्ट्री बना दिया है। अपने ही इमोशंस को, अपने ही प्यार को उन्होंने मिस्ट्री बना दिया है। हो सकता है उनके साथ पास्ट में जो हुआ उसका जस्टिस उनको अब तक नहीं मिला। आई एम नॉट सेइंग कि जस्टिस का वेट कर रहे हैं वो, लेकिन हो सकता है पास्ट में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ और उसका जस्टिस उनको अब तक नहीं मिला। जस्टिस इज स्टिल नॉट सर्व्ड येट, जो भी हो चुका उनके साथ पास्ट में। इसीलिए इंसान डरा हुआ भी है, इनडिसाइसिव भी है, और बार बार सच जानना चाहते हैं, जबकि आपका सच यही है। वो सोचते हैं कि आपका कोई असली चेहरा उनके सामने आएगा, आपका कोई सच उनके आगे रिवील हो जाएगा, आपकी कोई पोल खुल जाएगी, बट इतना ही सच है, और कुछ नहीं छुपा रहे हो आप। ये इंसान किसी ऐसी जगह डिग कर रहे हैं
जहाँ कुछ नहीं मिलेगा उनको। और अपने इमोशंस को जितना सफोकेट कर रहे हैं, जितना मिस्टीरियस बन रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, इनके ही दिल पर बोझ बढ़ रहा है। अपना रियल फेस जितना छुपा रहे हैं उतना इनके अंदर एक एंग्जाइटी बढ़ रही है। पर दिख रहा है मून से कि उनके इमोशंस कितने जेन्युइन हैं, कितने स्ट्रांग हैं आपके लिए। लुक एट दिस। फियर तो मुझे हर कार्ड में दिख रहा है। फियर ऑफ रिजेक्शन, दिल टूटने का डर, रिजेक्ट होने का डर, धोखा खाने का डर, बिट्रे होने का डर, चीट होने का डर। मेंटली स्टक है। अपनी ही ओवर थिंकिंग, अपनी ही दिमाग और अपनी ही कैलकुलेशन ने इनको स्टक कर दिया है, अपने ही डाउट्स ने। सो दे थिंकिंग अलॉट। तो बहुत सारे डाउट्स भी इनके अंदर हैं। मैंने कहा ना, कुछ पोल खुलने का इंतज़ार, कुछ रिवील होने का इंतज़ार करना बेकार साबित होगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। और वो सोच सोच कर अपने आप को मेंटली इमोशनली स्टक कर रहे हैं। बांध लिया है इस इंसान ने लिटरली अपने आप को विचारों से। ओके, अपने विचारों से, अपनी ओवर थिंकिंग से खुद को बांध लिया है। इतने सारे डाउट्स इनको हो रहे हैं, डाउट से बांध लिया है खुद को। ओके, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। 6 ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि ये जो उनको आपको देखकर थॉट्स आते हैं ना कि आप एक परफेक्ट पार्टनर हैं, थॉट्स आते हैं, नो प्लानिंग, या फिर वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, इतना ज़्यादा फील हो रहा है लेकिन उसको रोक रहे हैं। वो इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे यहाँ दिख रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, ज़रूर आप लोग पास्ट लाइफ में लवर्स रहे हैं और इस कनेक्शन को इस लाइफ में रिकनेक्ट आपको करना है और रीस्टार्ट करना है, एम्ब्रेस करना है इस रिश्ते को। यहाँ पास्ट लाइफ कनेक्शन है क्योंकि यहाँ वो नॉस्टैल्जिया है, वो मेमोरीज हैं जिसका असर है इस कनेक्शन पर आज भी। यू कैन सी दिस एस ऑफ कप्स, देयर इज अनकंडीशनल लव। नो मैटर कितना भी छुपाएं, वो कितना भी रिस्ट्रिक्ट करें, कितना भी डिनाई करें, कितना भी छुपा लें, यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, दिस पर्सन अनकंडीशनली लव्स यू। ये जो भी इंसान है, दे लव यू अनकंडीशनली, ये आपको अनकंडीशनली प्यार करते हैं। इस चीज़ को क्लेम करिए, लिखिए 222 आई क्लेम दिस पर्सन लव्स मी अनकंडीशनली। भाई जो यहाँ लिखोगे उसे पिक करोगे, यहाँ से जो यहाँ लिखोगे उसे अट्रैक्ट कर रहे हो, इसीलिए क्लेम करो, लिखो 222 आई क्लेम दिस पर्सन लव्स मी अनकंडीशनली। और जो लोग खुद भी बिलीव करते हैं कि यहाँ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो वो लोग भी लिखिए 222 आई क्लेम पास्ट लाइफ कनेक्शन विद दिस पर्सन। ओके, या फिर ऐसा लिख दो 222 आई क्लेम आई हैव पास्ट लाइफ कनेक्शन विद दिस पर्सन। मेरा इस इंसान के साथ कोई पिछले जन्म का रिश्ता या नाता है, लिखो, इसे क्लेम करो। बहुत सवाल हैं इस इंसान के अंदर, बहुत सवाल हैं। तो ये है उनकी एनर्जी कि उनके इमोशंस आपको लेकर इतने जेन्युइन है, इतने सीरियस हैं कि अनकंडीशनल लव निकल कर आया है। लेकिन क्या ये इंसान आपके लिए सीरियस है? यस, ये इंसान आपके लिए सीरियस है, लेकिन ये कुछ सीरियस ऑफर ही नहीं कर रहा है। अपने ही इमोशंस और भावनाओं में उलझा हुआ है या उलझी हुई है ये इंसान। और जो यहाँ से आप पिक करना चाहते हो वो 222 लिखकर आपको क्लेम करना है, वही अट्रैक्ट कर लोगे। और वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आप लाइक करोगे तभी आपका क्लेम करना वर्क करेगा, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी ही नहीं है अगर चैनलिंग के साथ, तो क्लेम कैसे कर रहे हो? तो इसीलिए लाइक करते चलो, क्लेम करते चलो, दोनों चीज़ें करो। ओके, और वो सॉन्ग सुन लेना और सब्सक्राइब करो ड्रीम टैरो चैनल को, मेरी एनर्जी के साथ जुड़ जाओ। जितना ज़्यादा मेरी एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहोगे उतना ही ज़्यादा मेरे लिए आसान होगा आप लोगों के लाइफ के मैसेजेस यहाँ चैनल कर पाना। क्योंकि जो लोग कहीं से भी मेरी एनर्जी से, ऊर्जा के साथ नहीं जुड़े हैं, तो उनके लिए भी कभी कभी मैसेजेस चैनल होते हैं, लेकिन जो मेरे साथ जुड़े हैं हमेशा उनके लिए चैनलिंग बेनिफिशियल होती है, क्योंकि उनकी एनर्जी मैं रिसीव कर पाती हूँ ना चैनल करते वक्त। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करो और बन जाओ ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, मेरी एनर्जी का हिस्सा। ओके गाइज, और जो लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं, शिवांगी को, ड्रीम टैरो को, तो इंस्टाग्राम यहाँ मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा माय पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी।
ओके। और जो लोग लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और कोई क्रिस्टल या स्टोन का सजेशन चाहते हैं तो वो लोग शॉप शीबा पर मैसेज कर सकते हैं। शॉप शीबा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। शीबा मेरा ही ब्रांड है, डोंट वरी। वहाँ से जो भी आपको रिकमेंडेशन मिलेगा, जो भी क्रिस्टल का, जो भी ब्रेसलेट का, स्टोन का, आपको ऑथेंटिक स्टोन मिलेगा। ओके। जैसे आप में से कई लोग अगर ऐसे हैं जिनको बहुत नज़र लगती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके आसपास सराउंडिंग्स में है, आपके प्यार को भी बहुत नज़र लगती है, आप टाइगर आई पहन सकते हैं। ये है टाइगर आई बीड्स। ओके। ये क्या करेगा, नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेगा और आपके अंदर वो करेज, वो कॉन्फिडेंस, वो स्पार्क लेकर आएगा, वो एनर्जी वापस आएगी जो करेज की है, कॉन्फिडेंस की है, वो हिम्मत आ जाएगी और प्रोटेक्ट भी करेगा ये आपके प्यार को, आपके पैसे को, जिस भी वजह से आप पहनोगे। ओके। ये है रोज क्वार्ट्ज। ये आपके लाइफ में रोमांस को और ट्रू लव को अट्रैक्ट करेगा। ओके। ये ट्रू लव को अट्रैक्ट करेगा, इमोशनल स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करेगा। रोज क्वार्ट्ज लेफ्ट में पहना जाता है। ओके। इसकी रिंग भी है, इसका एंकलेट भी पहन सकते हैं आप, इसका पेंडेंट भी पहन सकते हैं और ये बीड्स वाला तो मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। डोंट वरी, जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ, चाहे टाइगर आई या रोज क्वार्ट्ज या जो भी बोल रही हूँ, सबसे पहला कमेंट मेरा ही होगा और उसमें सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। टाइगर आई का भी आपको रिंग मिल जाएगा, एंकलेट मिल जाएगा और ये बीड्स वाला मिल जाएगा। टाइगर आई का भी पेंडेंट मिल जाएगा। सेम गोज़ फॉर रोज क्वार्ट्ज। इसका भी आपको रिंग, पेंडेंट और एंकलेट मिल जाएगा। ये प्यार अट्रैक्ट करने के लिए है। जिनकी लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस हैं, यानी कि पैसा का ग्रोथ नहीं होता है, यानी कि जॉब ढूंढते हो तो लगती नहीं है, बिजनेस है तो ग्रोथ अटक चुकी है, कहीं से पैसा आने वाला है तो आता नहीं है, फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, कर्जा हो गया है, बर्डन हो गया है, यू कैन वेयर पायराइट। पायराइट एंकलेट पहनो, पायराइट रिंग पहन सकते हो, पायराइट पेंडेंट पहन सकते हो और ये है पायराइट बीड्स, इसे पहन सकते हैं आप। इसका भी लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। सारे लिंक फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे क्योंकि फर्स्ट कमेंट मेरा ही होगा। वो सारे लिंक आपको मिल रहे हैं जो वो शीबा के लिंक हैं। शीबा मेरा ही ब्रांड है। ओके। ठीक है। और उसके साथ साथ भाई जो लोग लाइफ में वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सक्सेस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, गुड लक अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो लोग मनी मैग्नेट पहन सकते हैं। ये मनी मैग्नेट बीड्स है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा फर्स्ट कमेंट में। और ये जो मैं पहनी हुई हूँ ये है क्लियर क्वार्ट्ज। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ और मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग अपना मेंटल पीस प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, वो लोग क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हैं। इससे आपकी एनर्जी भी क्लीन, क्लेंज और प्योर हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। ये है क्लियर क्वार्ट्ज। ये क्लियर क्वार्ट्ज रिंग भी है। जो भी रिंग आपको मिलेगी ना हमारे वेबसाइट से, सारे एडजस्टेबल हैं, आप टाइट और लूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने पहना भी हुआ है क्लियर क्वार्ट्ज रिंग। और यह है सनस्टोन। ये रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। भाई आप जो भी लोग चाहते हैं कि लोग आपको मान सम्मान की नज़र से देखें, एक डिग्निफाइड पर्सन समझें, ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ करें आपको, वैल्यू करें आपको, तो सनस्टोन पहनिए। ये सनस्टोन सिर्फ आपको रिस्पेक्ट नहीं अट्रैक्ट करके देगा, उसके साथ साथ ग्रोथ, क्लैरिटी, इंटेलिजेंस और सक्सेस भी अट्रैक्ट करके देगा, अबंडेंस भी अट्रैक्ट करके देगा। ओके। और ये सारे क्रिस्टल्स और स्टोन्स सेलेनाइट प्लेट पर रखकर चार्ज किए जाते हैं। ये है सेलेनाइट प्लेट। जैसे इस पर रख सकते हैं आप, 2 से 3 दिन में एक बार रख दीजिए, 3 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, और ये चार्ज हो जाएगा। ये सारे ही क्रिस्टल्स, सारे ही स्टोन्स परफ्यूम से, डीओ से, हैंड वॉशेस से, डिटर्जेंट से, पानी से दूर रखना। चाहे दिन में 3-4 घंटे पहन पाओ तो भी चलेगा, लेकिन इन सब चीज़ों से दूर रखना। और ऐसे चार्ज किया जाता है, ऐसे सेलेनाइट प्लेट पर रख के। सेलेनाइट प्लेट का लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगा फर्स्ट कमेंट में। तो ये वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करने के लिए है। ओके। और फिर भी अगर कोई आपका ऐसा प्रॉब्लम है जो मैंने कवर नहीं किया है, बताया नहीं है, तो आप शॉप शीबा पर मैसेज करके अपना प्रॉब्लम बता देना। मेरी टीम हैंडल करती है, वो पेज मेरे बिहाफ पे बता देगी कि आप क्या पहन सकते हो। जो भी आपको मिलेगा क्रिस्टल या स्टोन, वो इस तरह के बॉक्स में आपको मिलेगा, इस तरह के बॉक्स में मिलेगा और साथ में सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ओके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।